हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्लास 7th के सोशल साइंस के बुक चैप्टर नंबर 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी पढ़ा चुका है, इसका एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है हमारा। हम देखेंगे स्वास्थ्य सेवाओं में विरोधाभास, क्या क्या इसके कमियां होते हैं, क्या क्या जो है कि सही से पालन नहीं किया जाता हमारे देश में, है ना। देश में स्वास्थ्य की स्थिति अभी भी खराब है, वो सबको पता है। सकारात्मक विकास के बावजूद जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है। बिल्कुल सही। यह विरोधाभास स्थिति हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। देश के आसपास ज्ञान और अनुभवी व्यक्ति होने के बावजूद आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है। ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या क्या है? देखिए, स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों की श्रृंखला। स्वास्थ्य स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की श्रृंखला जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र और अस्पताल शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है। यह सभी बीमारियों का इलाज करते हैं, वे चाहे साधारण हो या विशेष देखभाल की आवश्यकता वाली हो। ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र किस प्रकार से होते हैं? आप जानते हैं ग्राम स्तर पर किस प्रकार से स्वास्थ्य केंद्र है ना। देखिए, ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जैसे दिल्ली में भी हाल ही में खुला था स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है। ठीक है। इसके इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इन्हें मतलब कि बताया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। ये लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की देखभाल में कार्य करते हैं। ओके। ये स्वास्थ्य केंद्र और गांव की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र क्या क्या है? जिला स्तर पर देखिए, जिला स्तर पर एक जिला अस्पताल होता है जो बड़ा होता है। ठीक। यह जिला अस्पताल सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखभाल करता है। समझे? जो जिला अस्पताल होता है, सभी जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनकी देख रेख में होता है, छोटे मोटे, और ये देखभाल करता है। बड़े शहरों में सरकारी अस्पताल क्या कौन कौन से होते हैं? बड़े शहरों में सरकारी अस्पताल, बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं। विशिष्ट सरकारी अस्पताल भी होते हैं, विशेष बीमारियों का इलाज करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की सरकार की वचनबद्धता है। ठीक। क्या है कि सभी लोगों को, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करनी है। इन सेवाओं को संचालन के लिए धन सरकार के लिए टैक्स से होता है। ये सुविधाएं सबके लिए उपलब्ध है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य है अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बीमारी मतलब निःशुल्क बहुत कम कीमतों पर देना। ठीक। क्या है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क, जो फ्री में देना देना है, और क्या कि बहुत कम कीमतों पर देना, जो कुछ हो ज्यादा कॉस्ट वाली चीज है वो तो। इससे गरीब लोगों को इलाज करा सकते हैं। इससे क्या होता है, गरीब लोग भी इलाज करा सकते हैं अच्छे तरीके से। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सेवाओं की महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बीमारियों का रोकथाम, टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त, हैजा, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को फैलने से रोकना। समझे? इसके लिए सरकार को लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। सरकार के साथ साथ पता है लोगों के भी सहयोग की भी आवश्यकता होती है। मच्छरों को रोकने का अभियान, पता है ना, डेंगू बहुत ही तेजी से फैलता है, उसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं सरकार। जैसे कि मच्छरों को पैदा ना होने देना, है ना, पैदा होने से रोकने के लिए इस क्षेत्र के सभी लोगों को सुनिश्चित करना होगा कि कूलरों और घरों की छतों पर पानी एकत्र ना होने दे। ठीक है। संविधान संविधान और स्वास्थ्य सेवाएं, संविधान और स्वास्थ्य सेवाएं क्या कौन कौन से? देखिए, संविधान के अनुसार लोगों के हित को सूचित करना और सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार की प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन
के अधिकार की रक्षा करनी। समय पर इलाज का महत्व कौन कौन से होते हैं कि यदि कोई अस्पताल समय पर नहीं प्रदान करता है तो व्यक्ति को जीवन सुरक्षा नहीं हो रही। ठीक है, मान लीजिए किसी को टाइम पे अस्पताल नहीं मिलता है। ठीक है, अस्पताल मिलता है मतलब कि डॉक्टर का इलाज नहीं मिल पाता है, तो है ना, अस्पताल बहुत दूर है, डॉक्टर नहीं आ रहे, तो इस पे तो इससे क्या होता है कि जीवन सुरक्षा नहीं हो पाती है ना। अदालत ने कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीज और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे जिससे आकस्मिक इलाज की सुविधा भी शामिल हो। ठीक है, अस्पतालों की जिम्मेदारी क्या क्या होती है देखिए। अस्पतालों और उनके स्वास्थ्य संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। जो भी नीड होती है किसी भी प्रकार की बीमारी को लेकर, तो वो सारी इक्विपमेंट्स एंड दवाइयाँ प्रदान करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को। निजी स्वास्थ्य सेवाएं देखिए, निजी दवाखाना क्या होता है, बड़ी बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यासी व्यवसायी, ठीक है, आरएमपी मिलते हैं। शहरी क्षेत्रों में निजी सेवाएं, शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जो विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी अस्पताल और नर्सिंग होम, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं शहरी क्षेत्रों में। निजी सेवाएं, प्रयोगशाला भी मिल जाएंगे, बड़ी संख्या में प्रयोगशालाएं जो कि परीक्षा करती है, ठीक है, और विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ये सारे कहीं भी मिल जाएंगे निजी क्षेत्रों में। ठीक है, निजी स्वास्थ्य सेवाएं की विशेषता क्या है देखिए। स्वास्थ्य और स्वामित्व और नियंत्रण, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सकारात्मक और स्वामित्व या नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, इन सेवाओं में मरीज को हर सेवा के लिए अधिक धन व्यय करना पड़ता है। और वर्तमान स्थिति क्या है देखिए, निजी स्वास्थ्य सेवा चारों की ओर दिखाई देती है। ठीक, हर जगह मिल जाएगा निजी स्वास्थ्य सेवाएं। बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल चलाती हैं, बिल्कुल सही। कुछ कंपनियां दवाइयां बनाने और बेचने का काम करती है। शहरों दवाइयों की दुकानों पर भी भरमार है, शहरों में जो है दवाइयों का बहुत ही भरमार है। ठीक, तो स्वास्थ्य सेवा और समानता क्या है कि निजी सेवाएं बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक सेवाएं नहीं। समझे, निजी सेवाएं मतलब कि प्राइवेट सेवाएं ज्यादातर बढ़ रही है लेकिन सार्वजनिक जो होती है, जो कि जैसे कि सभी लोगों के लिए वो बहुत कम है। ठीक, ये सरकारी सेवाएं बहुत कम है। लोगों को मु- मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। समझे, निजी सेवाएं शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है और महंगी होती है। समझे, शहरी क्षेत्रों में ज्यादा होती है और महंगी होती है। दवाइयाँ महंगी होती है, इससे कई लोग उन्हें खरीदने में सक्षम नहीं होते। आर्थिक बोझ देखिए किस प्रकार से, बीमारियों के समय कई लोग को ऋण ऋण लेना पड़ता है। निजी सेवाएं की कमियां क्या क्या है। अधिक कमाई के लिए निजी सेवाएं प्राय गलत कार्य के को प्रोत्साहित करती है। सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी महंगे इलाज की सलाह दी जाती है। समझे, उदाहरण, जरूरत से ज्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन की सलाह दी जाती है जबकि साधारण इलाज पर्याप्त हो सकता है। समझे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा पैसा लिया जाएगा, है ना। स्वास्थ्य सेवाओं और जनसंख्या में स्थिति देखिए, जनसंख्या में क्या स्थिति है। दवा खरीदने का सक्षम जनसंख्या, जनसंख्या में केवल 20% लोग ही बीमारी को दौरान आवश्यक दवाइयाँ खरीदने में सक्षम होते हैं। समझे, जो लोग गरीब नहीं माने जाते उन्हें भी दवा संबंधित खर्च उठाने में कठिनाइयां होती है। समझे, जो गरीब नहीं होते वो भी, मतलब कि थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ता है सबका। और जब बीमारी की बात होती है तो वहां पर सबका पैसा लगता ही है।
अस्पताल के खर्च देखिए, 40% लोग जो अस्पताल में भर्ती होते हैं, खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या उनकी संपत्ति मतलब या अपनी संपत्ति बेचते हैं, समझे। गरीबों की समस्या क्या है कि हर बीमारी गरीब परिवार के लिए चिंता और मुसीबत का कारण बनती है। गरीब लोग पोषण की कमी का शिकार होते हैं और उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, पर्याप्त पर्याप्त जगह, साफ वातावरण नहीं मिल पाता। इससे उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक हो रहती है और बीमारी पर होने वाला खर्च उनकी स्थिति और खराब कर देता है। इलाज में बाधाएं क्या है, जैसे पैसे की कमी के अलावा सामाजिक सामाजिक और भौगोलिक कारण भी बेहतर इलाजों में बाधक होते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है ना। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र नहीं नहीं है और वे भी तरह से नहीं चलाए जाते हैं। अगर है तो अच्छे तरीके से नहीं चलाया जाता है, बहुत ही कम है। ठीक है। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। सरकार की जिम्मेदारियां क्या क्या है। सरकार की उत्तरदायित्व है कि वह अपने नागरिकों का विशेष गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें, समझे। स्वास्थ्य की दिशा सुधारने का के लिए क्या क्या उपाय हैं, देखिए। उपाय देखते हैं। लोगों का स्वास्थ्य जीवन की आधारभूत सुविधाएं और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है। दोनों पक्षों क्या है, दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। जैसे स्वास्थ्य सेवाएं और आधारभूत सुविधाएं, इन दोनों पक्षों पर कार्य करना बहुत ही जरूरी है। इन दिशा में कार्य करना संभव है और बहुत ही उदाहरण भी उपलब्ध है। केरल का अनुभव देखिए, केरल में क्या हुआ था। 1996 में परिवर्तन क्या हुआ था कि केरल सरकार ने पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया था, समझे। जो भी बजट हमारा आया था उसके 1996 में 40% क्या हुआ था कि पंचायतों को दे दिया था। पंचायत अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। ठीक है। प्रमुख सुधार क्या हुआ कि देखिए, गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों का विकास, शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई। ठीक है। जल वितरण, स्वास्थ्य की जांच की गई, समझे। जल वितरण स्वास्थ्य की जांच की गई। स्कूलों और आंगनवाड़ियों में मतलब आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया। इस प्रकार से चल रहा है ना। गांव की विशेष समस्याओं का ध्यान दिया गया और स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार किया गया। तो ये 40% जो था, ये कुल बजट का 40% दिया गया था केरल को 1996 में। परिणाम क्या निकले कि देखिए, स्थिति में सुधार आया, समझे। और समस्याएं मतलब कि बनी रही। दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर अपर्याप्त डॉक्टरों का ना होना आदि, समझे। ये सारा कुछ हुआ था। एक क्या है कि कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका क्या होता है कि सेना पर खर्च न करने का निर्णय। देखिए, सेना पर खर्च नहीं करेंगे तो वो लोग कहाँ से रक्षा कर पाएंगे, है ना। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने सेना सेना न रखने का निर्णय लिया, समझे। इनसे इससे सेना पर खर्च होने वाला धन लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च किया गया। स्वास्थ्य पर ध्यान क्या है कि कोस्टारिका की सरकार देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। सभी निवासियों को सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं प्रदान की जाती है, जैसे पीने की सुनिश्चित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व है।
देखिए, स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान शिक्षा की का एक जरूरी भाग है। समझे? तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो हमने देख लिया किस प्रकार से स्वास्थ्य में हमारी जो सरकारें हैं किस प्रकार से योगदान देती है ना, और क्या क्या ध्यान रखने के लिए बोलती है, इससे हमें क्या क्या फायदा होता है। तो ये था चैप्टर नंबर 2। और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।